अगला जो सवैया है बेटा वो क्या है, देखिए उसमें लिखा है, आजू गई होती भोर ही हो रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। आजू गई होती भोर ही हो रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। औआ को जिए जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन अरे भौहें बनाई बनाई ढिठौने। डारी हमेल निहार निहारत वारत जो पुचकारत छौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत वारत जो पुचकारत छौ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपस में सखियां बातें करती हैं कि आज हम सुबह सुबह, आज गई होती भोर, भोर माने होता है सुबह सुबह, आज हम नंद बाबा के भवन को गई थी। मतलब आज हम सुबह सुबह, रई रई माने होता गई, वही माने वही, नंद के भवन नहीं, भवन नहीं माने होता है घर। आज हम सुबह सुबह कहाँ को गई थी, नंद बाबा के भवन को गई थी। और वाको जिए जुग लाख, वाको माने उसका, जिए माने जीवित रहे, जुग माने जुगों तक, लाख माने लाखों, करोड़ माने करोड़ों, और जसोमती को सुख जात कहो नहीं। जसोमती अर्थात यशोदा मैया इस प्रकार से खुश हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। अपने पुत्र को प्राप्त करके यशोदा मैया इस प्रकार से खुश हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। तेल लगाई लगाई की अंजन, अंजन माने होता है बेटा काजल, अंजन माने क्या होता है, काजल। और अपने पुत्र के शरीर में क्या कर रही हैं, तेल लगा रही हैं। और उसके बाद होता है अंजन माने काजल, और अपने पुत्र की आंखों में क्या कर रही हैं, काजल लगा रही हैं। और भौहें बनाई बनाई ढिठौने, ढिठौने माने होता है नजर बद्दू टीका, ढिठौने माने क्या होता है, नजर बद्दू टीका। अब भौहें माने होता है भरकुटियाँ, और अपने पुत्र की जो है क्या कर रही हैं, भरकुटियाँ संवार रही हैं, और जो है नजर बद्दू टीका लगा रही हैं। और डारी हमेलन हार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। और डारी माने डाल नहीं है, हमेलन माने होता है पहनने में, पहनने वाला गले का आभूषण। और यशोमती मैया अपने पुत्र के गले में पहनने वाला जो है क्या कर रही हैं, आभूषण डाल रही हैं। और निहारत माने देखती हैं, वारत माने उस पर न्यौछावर होती हैं, और ज्यों माने जिस प्रकार से, और चुचकारत या पुचकारत माने होता है पुचकारती है, छौ नहीं माने बछड़ा। तो गाय किसको पुचकारती है, जिस प्रकार से अपने बछड़े को पुचकारती है, उसी प्रकार से यशोदा मैया अपने पुत्र को क्या करती हैं, पुचकारती हैं। चलिए अगला देखिए। धूरी भरे अति शोभित श्यामो जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खातु फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछबी को रस खान बिलोकती वारत कामु कला निज कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, श्यामजू माने होता है कृष्ण जी, और धूरी माने होता है धूल मिट्टी, और भरे माने भरे हुए हैं, अति माने अत्यधिक, शोभित माने शोभायमान हो रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है धूल और मिट्टी से सने हुए हैं, फिर भी क्या हो रहे हैं, वो शोभायमान हो रहे हैं, उनकी शोभा बढ़ रही है। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी माने वैसी, बनी माने बनी है, सिर माने सिर की, सुंदर माने सुंदर, चोटी माने चोटी। और वैसी ही उनके बालों की चोटी जो है सुंदर क्या हो रही है, बनी है।
और खेलत खात फिरे अंगना, फिरे माने क्या होता है, घूमना। और खेलत माने खेलते हुए, खात माने खाते हुए, और फिरे माने घूमते हुए, अंगना माने आंगन में। और नंद बाबा के आंगन में खेलते खाते हुए घूम रहे हैं। और पग माने पैरों की, पैंजन माने पैंजनिया, बाजत माने बज रही है, और पीली माने पीली, कछोटी माने लंगोटी। और उनके पैरों की जो पायल है, पैरों की पैंजनी है, वो बज रही है मधुर ध्वनि में। और उनकी जो पीली लंगोटी है, पीली माने पीली, कछोटी माने लंगोटी, और जो उनकी पीली लंगोटी है वो क्या कर रही है, उनकी शोभा को बढ़ा रही है। या पीली कछोटी मतलब या पीली लंगोटी उनको सुशोभित हो रही है। और वा छवि को रसखान विलोकत, वा छवि माने होता है उस छवि को, रस खान माने होता है रस के खान की, विलोकत माने देखकर, अर्थात उस छवि को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की छवि को रसखान जी कहते हैं कि कामदेव विलोकत माने देखकर, वारत माने न्यौछावर करता है, काम माने कामदेव, और कला माने कलाएं, निधि माने अपनी, कोटि माने करोड़ों। और कामदेव जो है अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर क्या करता है, न्यौछावर करता है। इतने में देखती हैं सखिया कि काग के भाग बड़े सजनी, हे सजनी, हे सखी, उस कौवे का भाग कितना अच्छा है कि जो मेरे प्रभु के हाथों से माखन रोटी चुरा ले गया। लेकिन काग के भाग बड़े सजनी, काग माने कौवे, भाग माने भाग, बड़े माने बड़ा है, सजनी माने हे सखी, हरि हाथ माने हे मेरे प्रभु के हाथों से ले गयो, लेकर उड़ गया माखन रोटी, माखन और रोटी चुरा के लेकर भाग गया। अगला सवैया देखिए, जा दीन तेवानंद का छोराया, बन धेनु चराई गयो है, मोहनी मूर्ति मोहनी तानन गोधन गावत, वेणु बजाई रिझाई गयो है, वादिन सो कछु टोना, सो कई रस खानी ही में समाई गयो है, और को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है, को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। जा दिन ते वानंद का छोरा, छोरा माने होता है पुत्र, जा दिन ब्रज भाषा में है, जा दिन माने होता है जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा अर्थात नंद बाबा का पुत्र, या वन माने होता इस वन में, धेनु माने गैयों को, चराई माने चरा के, गया माने गया है। मतलब जिस दिन से नंद बाबा का पुत्र जो है इस वन में गायों को चरा के गया है। मोहनी तानन गोधन गावत, मोहनी तानन माने होता है मोहनी तानों से, और गोधन गावत माने होता है गोधन गीत गाता हुआ, और बेन माने होता है बांसुरी, और बजाई माने बजाकर, और रिझाई माने प्रसन्न, और गयो माने कर गया है। मतलब मोहनी तानों से गोधन गीत गाता हुआ, बांसुरी बजाकर हमको क्या कर गया है, प्रसन्न कर गया है, रिझाई माने प्रसन्न कर गया है। और वा दिन सो कछु टोना, टोना माने क्या होता है जादू टोना, वा दिन माने होता है उस दिन से, उस दिन से ऐसा लगता है कि नंद बाबा का पुत्र हमारे ऊपर जादू टोना करके चल गया है, रस खान ही में समाई गयो है। रस की खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में, नंद बाबा का छोरा हमारे हृदय में समा गया है। और को न काहू की कान करे, कान माने होता है चिंता, कोई किसी की चिंता नहीं करता है। सिगरो ब्रजबीर, सिगरो माने होता है संपूर्ण, सिगरो माने होता है संपूर्ण, सिगरो सिगरो माने होता है संपूर्ण, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, ब्रज माने होता है ब्रज के, वीर माने वीर, बिकाई माने बिक गए हैं। और ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रज के वीर जो है उसी नंद बाबा के छोरे के हाथों बिक गए हैं। अगला सवाल देखिए, कान्हू भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए,
निषधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन के सही हैं। जिन मोहि लियो मन मोहन के, रस खानी सदा हमको दही है। मिले आओ सब सखी भागी चले, ब्रज में अब तो बसुरी रही हैं। मिले आओ सब सखी भागी चले, ब्रज में अब तो बसुरी रही हैं। इसमें गोपियाँ जो है मुरली के प्रति अपनी सवतिया डाह को क्या कर रही हैं, प्रस्तुत कर रही हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान माने होता है कान्हा। गोपिया कहती है मेरे कान्हा जो हैं वो बांसुरी के बस में हो गए, अब कौन सखी हमको चाहिए। ये सखी अब हमको कौन चाहेगा। मेरे जो कान्हा थे वो किसके बस में हो गए हैं, बांसुरी के बस में हो गए हैं जी, अब कौन हमको चाहेगा। और निषधौस माने होता है दिन और रात, संग साथ लगी। और ये जो बांसुरी होता है दिन और होती है, ये दिन रात उन्हीं के साथ क्या है लगी है। यह सौतिन तापन के सही हैं, और इस सवत की तपन को हम कैसे सहेंगे। यह सौतिन माने सवत की, तापन माने तापन को, क्यों माने किस प्रकार से, सही माने सहेंगे। और हम इस सौतिन के तपन को कैसे सहेंगे। और जिन मोह लियो मनमोहन के, अरे जो सबके मन को मोहते थे। जिन मोह लियो मनमोहन माने होता है जो सबके मन को मोहते थे, वो कृष्ण। रसखानी सदा हमको दहिए, और यह बात जो है हमको क्या करेगी, दहिए माने जलाएगी। जिन मोह लियो मन, जो सबके मन को मोहते थे, और ये बांसुरी क्या कर ली है, उन्हीं के मन को मोह ली है, और ये बात हमको क्या करेगी, जलाएगी। और मिलियाओ सब सखी भागी चले, हे सखी आओ हम सब लोग मिलकर यहाँ से चलते हैं। ब्रज में अब तो बंसुरी रही हैं, ब्रज में अब केवल वही बांसुरी ही रहेगी। चलिए अगला सविया देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर लहलकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ओ भावो तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। ओ या मुरली धर की, अधरा ना धरोंगी। या मुरली धर की, अधरा ना धरोंगी। इसमें जो है गोपियाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप को तैयार होने की जो है बातें कर रही हैं। क्या कर रही हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, ये सखी हम लोग जो है मोर के पंखों का जो है मुकुट को क्या करूँगी, अपने सिर पर रखूँगी। और गुंज की माल गले पहिरूँगी, और गुंजे की माला को जो है अपने गले में क्या करूँगी, धारण करूँगी। और ओढ़ी पीतम्बर माने पीला, ओढ़ी माने ओढ़ी कर, लय माने लेकर, लपटी माने लाठी। और बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। बन माने बन में, गोधन माने गोधन गीत गाती हुई, ग्वारन माने ग्वाल बालाओं के, संग माने साथ, फिरोंगी माने चली जाऊंगी। और पीला वस्त्र ओढ़कर और हाथों में लाठी लेकर और गोधन गीत गाती हुई ग्वाल बालाओं के साथ चली जाऊंगी। और भाव तो ओही मेरो रस खान, भाव तो माने होता अच्छी लगती है, वही माने वही, मेरो माने मेरे, रस खान माने होता है रस की खान, अर्थात मेरे कृष्ण को। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, स्वांग माने होता है लीलाएं। जो मेरे रस की खान अर्थात जो मेरे कृष्ण को जो लीलाएं अच्छी लगती हैं वो सभी स्वांग मतलब करूँगी, सभी कृत्य करूँगी। और या मुरली धर की, अधरा न धरूंगी। और या मुरली, ये जो मुरली है मुरलीधर अर्थात मेरे कन्हैया की, अधरा न धरी, ये अपने होठों पर रखते हैं, मैं उसको अपने होठों पर
नहीं रखूँगी और बाकी जो समस्त लीलाएं हैं, समस्त कार्य हैं, मैं सब कुछ करूँगी। चलिए अगला जो है क्या है, कवित्व है। अगर इसमें संदर्भ लिखना होगा तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित रसखान ग्रंथावली के कवित्व नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता, जिसके कवि और रसखान जी हैं। इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण के आते हुए का वर्णन जो है रसखान जी ने जो है किया है। इसको देखिए। गोरज बिराज भाल लाल ही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गाँव मृदुबानी री। गोरज बिराज भाल लाल ही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गाँव मृदुबानी री। अब तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवती मंद मंद मुस्कानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसे बंक चितवती मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अट चढ़ी चाही पित पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैन प्राण निरिझावे वो हो आवे रस खानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैन प्राण निरिझावे वो हो आवे रस खानी री। गोरज, गो माने गैयों का और रज माने होता है धूल, और विराजे माने विराजमान है। भाल माने मस्तक पर, लहलही बनमाल माने होता है लहलहाते हुए उस वन के माला में जो गैयों के खुर से उड़ने वाला जो धूल है, भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर क्या है, विराजमान है। आगे गैया पीछे ग्वाल गाँव में मृदुबानी री, और आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल मीठी बानी में गा रहे हैं। और तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, तैसी माने वैसी ही, तैसी माने वैसी ही, धुनी माने होता है ध्वनि, बांसुरी माने बांसुरी की, मधुर मधुर माने होता है मीठी मीठी, और वैसी ही बांसुरी की मीठी मीठी ध्वनि है। और बंक चितवत, बंक माने होता है तिरछी, और चितवत माने होता है दृष्टि, और मंद मंद मुस्काने रे, मंद मंद मुस्कान। और उनकी जो है जिस प्रकार से बांसुरी की मीठी ध्वनि है और उनकी तिरछी दृष्टि है और उनकी मंद मंद क्या है, मुस्कान है। और कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम माने कदम, बिटप माने पेड़, के निकट माने नजदीक पास, तटनी माने होता है यमुना, तट माने किनारा। अटा चढ़ी, अटा माने उस अट्टालिका पर, मतलब यमुना के किनारे लगे कदम्ब के वृक्षों की अट्टालिका पर चढ़ी, चढ़ी माने चढ़कर, पीतपट फहराने दी, अरे पीले वस्त्रों का फहराना तो देखो। रस बरसावे, वो रस बरसा रहा है। तन तपनी, और तन माने शरीर की, तपन माने तपन, और शरीर की तपन को बुझा रहा है। नैन प्राण ने रिझावे, और प्राणों को रिझा रहा है। वो आवे रस खाने री, वो रस की खान अर्थात कृष्ण आ रहा है। चलिए धन्यवाद आप लोगों का। हाय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल गौरव सर हिंदी अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको तीसरा चैप्टर हाई स्कूल का रसखान की सवैये में आपको ले चलते हैं, जिसमें रसखान जी के द्वारा रचित सवैया, इसमें पहला सवैया है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।
जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानुष हो तो वही रस खान। यदि आपको संदर्भ लिखना होगा तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित रसखान ग्रंथावली के सवैये नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कविवर या जिसके रचयिता रसखान जी हैं। प्रसंग की बात आई, प्रसंग लिखना हुआ तो प्रस्तुत प्रसंग में रसखान जी ने हमेशा अपने आराध्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने की क्या की है, कामना की है। ये लिखा है, मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष माने मनुष्य। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं वहीं गोकुल के ग्वाल बालाओं के बीच में निवास करने की कामना करता हूँ। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। हे प्रभु, यदि मेरा पशु योनि में जन्म हो, यदि हमारा पशु के रूप में जन्म हो तो मेरी इच्छा यही है कि मैं नंद बाबा के धेनु, धेनु माने क्या होता है, धेनु माने होता है गाय। धेनु माने क्या होता है, धेनु माने होता है गाय। तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के मझारन अर्थात गायों के बीच में चरना चाहता। मझारन, मझारन का अर्थ होता है बीच में। मझारन माने क्या होता है, बीच में। उसके बाद आता है पाहन हो तो वही गिर को। पाहन माने होता है पत्थर या पहाड़। पाहन माने होता है पत्थर, पत्थर या पहाड़। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पत्थर या पहाड़ के रूप में हो तो मैं वही पत्थर या वही पहाड़ बनने की कामना करता हूँ। जो धर्यो, धर्यो माने धारण कर लिया, छत्र माने छत्र के भांति, और पुरंदर माने इंद्र, जो इंद्र के घमंड को चूर चूर करने के लिए मेरे आराध्य प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण ब्रज के वासियों को बचाने के लिए पाहन अर्थात पत्थर को क्या कर लिया था, उस पहाड़ को उठा लिया था। मतलब हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पत्थर या पहाड़ के रूप में हो तो मैं वही पत्थर या वही पहाड़ बनने की कामना करता हूँ, जिसको मेरे प्रभु ने अपने जो है कर माने होता है उंगली, हाथों की एक उंगली पर क्या कर लिया था, उठा लिया था, जो कि इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। और जो खग हो तो बसेरो करो। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म खग, खग माने होता है पक्षी, बसेरो माने निवास करूं, और कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो कालिंदी माने होता है यमुना, कुल माने होता है किनारा, कदम माने पेड़, और डारन माने डाल पर। तो मैं वहीं यमुना के किनारे लगे कदम्बों के वृक्ष पर निवास करने की कामना करता हूँ।